इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है और 10 दिन में चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो करने का हुक्म दे दिया है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट को आए 21 दिन हो गए हैं, मगर आज भी मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपए तक है। हालांकि शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम टैक्सेस और मिल मालिकान का मुनाफा मिलाकर भी एक फैक्ट्री कीमत 63 रुपए 13 पैसे होनी चाहिए। अब यह मामला अदालत में उठाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शुगर मिल मालिकान की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि कमीशन ने क्या बताया कि आम सारिफ के लिए चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी आम आदमी की जरूरत है, हुकूमत को भी इस हवाले से ही इकदाम करने चाहिए। सादा सी बात है कि ये आम आदमी का बुनियादी हक है। अदालत के पूछने पर मखदूम अली खान ने बताया कि चीनी की कुल पैदावार का 30% अवाम इस्तेमाल करती है, 70% कमर्शियल इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत को फिक्र भी इसी 30% तबके की होनी चाहिए थी, 70% कमर्शियल इंडस्ट्री की नहीं। शुगर मिल मालिकान के वकील ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी कमीशन का मकसद आम आदमी को रिलीफ मुहैया करना नहीं, बल्कि चीनी के कारोबार से मुंसलिक अफराद का मीडिया ट्रायल था। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब के जरिए शुगर मिल्स मालिकान का मीडिया ट्रायल कराया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 2 साल पहले चीनी की कीमत क्या थी। शुगर मिल मालिकान के वकील ने जवाब दिया कि नवंबर 2018 में चीनी की कीमत 53 रुपए फी किलो थी। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल में चीनी 85 रुपए फी किलो हो गई। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि हम चीनी की कीमत से मुताल्लिक हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं। जब तक हुकूमत का जवाब नहीं आता उस वक्त तक आप 70 रुपए फी किलो चीनी बेचें। अगर आपको शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से भी रोक देते हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वफाक अदालत के ऑप्शन की मुखालफत करेगा, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुखालफत नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह अदालत उमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। यहाँ पर मफाद आमा का सवाल सामने आया है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो एड्रेस ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहम के लिए कुछ करना था, लेकिन नहीं किया। यहाँ हर जगह माफिया है। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो पेट्रोल गायब हो गया। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। साथ ये हुक्म भी दे दिया कि आइंदा समाअत तक मुल्क भर में चीनी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाए। सिर्फ चीनी की कीमतों में कमी पर ही नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के बैरून मुल्क जाने पर भी आज ओपोजिशन की तरफ से एतराज़ उठाया गया। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे क्योंकि आज उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, जिनका आज समाअत में जिक्र भी रहा, मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म बराए साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब, आपने ट्वीट किया कि आप अपील करेंगे इस फैसले को जो स्टे ऑर्डर हुकूमत की तरफ अदालत की तरफ से 10 दिन का दिया गया कि 70 रुपए की चीनी करें। हालांकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने माना था, उसके बावजूद आप चैलेंज करेंगे इसको? देखिए शाहज़ेब, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि अदालत आलिया ने ये हमारे ही मौक़िफ़ के साथ एक किस्म से तायद की है कि असल मसला तो सारिफ को चीनी की कम कीमत पे फ़राहमी है और उसके ऊपर उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन की गई है उससे करीब तर बना के 70 रुपए पे कहा प्राइस फिक्स कर दें। जहाँ पे जिस चीज़ से हमें एतराज़ है और बसद एहतराम अदालत आलिया का कि आपने जिस एक्शन से रोक दिया कि इनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं होगा, तो फिर ये लाजम है कि अब शुगर मिल एसोसिएशन वाले लाजम बनाएं कि चीनी 70 रुपए पे मार्केट में अवेलेबल हो। मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि ये शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो एक अपनी तरफ से समझेंगे कि जी अदालत ने कह दिया है। अब मैंने भी शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें तो कहा हुआ है कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब एक्शन नहीं लेंगे तो हम किस तरह से चीनी को 70 रुपए पे ला सकेंगे बगैर एक्शन लिए हुए। मैं ये समझता हूँ कि शुगर मिल एसोसिएशन फिर इसी अदालती फैसले का एहतराम करते हुए सबसे पहले अपने ब्रोकर्स के साथ मिलकर चीनी की कीमतों को नीचे लाए, क्योंकि देखिए जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है वो वाज़े तौर पर सबूत देती है कि एक नेक्सस है शुगर के ब्रोकर्स और मिल्स का आपस में। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होगा। जहाँ तक इस ऑर्डर की है तो हमारी लीगल टीम इसका जायज़ा ले रही है और मैंने आज जिस तरह अपनी ट्वीट में भी कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब वो शायद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही करें या सुप्रीम कोर्ट में करें, इसका फैसला भी सुबह तक हो जाएगा। लेकिन ये लाजिम है कि हम इस जो स्टे ऑर्डर है उसको भी चैलेंज करेंगे, बिकॉज हमने बड़ी मेहनत करके 4-5 माह में ये चीज़ एक खड़ी की है, एक डिटर्मिनेशन हुई है एक चीज़ की। और अब उसके ऊपर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट ने किसी के ऊपर कोई किसी को हथकड़ियाँ नहीं लगा दी, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर दिया।
एक्शन होना है उन फैक्ट्स की रोशनी में जो कमीशन ने ढूंढे हैं। अब हर इदारा अपनी स्टैट्यूटरी डोमेन के अंदर काम करेगा, चाहे वो एंटी करप्शन हो सूबे की सतह पे या वफाक की सतह पे, नैब हो, FIA हो, SCCP हो, FBR हो, उन्होंने काम करना है अपनी स्टैट्यूटरी। उसमें अगर किसी को ये लगता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है या उसके खिलाफ गलत फैक्ट्स का डिटर्मन हो रहा है, उस चीज को वो जरूर चैलेंज कर सकता है। लेकिन शुगर कमीशन की चीज को चैलेंज करना और ये कहना जी कि इस पे स्टे ऑर्डर करते, इसकी कोई मुझे खास मंतक समझ नहीं आती। और मैं बड़ा थोड़ा सा मुझे कानून के बारे में इल्म है, और जैसे ही वफाक का मौक़िफ़ अदलिया के सामने जाएगा तो आई एम श्योर कि ये स्टे वेकेट कर दिया जाएगा। साहब मगर टाइम बाउंड है, 10 दिन का तो स्टे है। 21 दिन रिपोर्ट को आए हुए हो गए, चीनी की कीमत 85 रुपए है। 10 दिन का कहा है कि आप एक्शन ना लें, और 70 रुपए शुगर मिल मालिकान ने एग्री किया है कि वो करेंगे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी किया। तो 10 दिन के स्टे पर भी आपको एतराज है कि नहीं होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं शाहजेब कि सुबह 70 रुपए की हो जाए तो हम 10 दिन कोई एक्शन नहीं लेते। 10 दिनों बाद हम अदालत में जाके अपना जो मौक़िफ़ है, जो हमें इससे रिटन कमेंट्स भी हैं इनकी पिटीशन के ऊपर, वो जमा करा देंगे। जो इसमें कुछ कानूनी नुक्ते भी उठाए गए हैं उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हम एक्शन भी ना लें और फिर यकीनी भी बनाएं कि शुगर की कीमत 70 रुपए हो। वो फिर हुकूमत के पास, देखिए अब ये तो हो नहीं सकता कि हम कहेंगे कि आप चीनी 70 रुपए की कर दें। आपके पिछले प्रोग्राम में ही आपने मिसाल दी थी, शायद 82 रुपए की उन्होंने यूटिलिटी स्टोर को 6 लाख या 3 लाख टन चीनी बेची। तो एक तरफ तो वो वाली बदमाशी का माहौल है, दूसरी तरफ अब वो इस फैसले के ऊपर कहेंगे, अच्छा अब होगा ये, मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो मिल वाले कहेंगे जी देखें मार्केट के अंदर तो हमारा कोई रोल नहीं है, पिटीशन में सारे गए हुए मिल वाले, ब्रोकर तो कोई नहीं गया हुआ। अब ब्रोकर के ऊपर इस पिटीशन का हम कैसे उसके ऊपर लागू करेंगे, जबकि जो हमारा एक्शन मैट्रिक्स है उसके ऊपर एक्शन सिर्फ शुगर मिल वाले के ऊपर नहीं है, ब्रोकर के ऊपर भी है, मिडिल मैन के ऊपर भी है, सट्टे वाले के ऊपर भी है। तो ये सारी चीजें हम अदालत के सामने रखेंगे। मैं ये भी समझता हूँ क्योंकि जब जारी बात है एक साइड जाती है अपना आर्गूमेंट करती है तो उसको अपनी तरफ के फैक्ट्स बताती है, अपने फेवर के फैक्ट्स बताती है, वो पूरी पिक्चर अदालत के सामने नहीं रखती। तो जैसे ही हम रखेंगे तो अदालत की तरफ से तो मुझे ख्याल है कि हमारे ही मौक़िफ़ की तायद होगी। लेकिन 10 दिन में हम तो पूरी अपनी कोशिश करेंगे, वफाक जो भी उस स्टे ऑर्डर को सामने रखते हुए बाकी चीज़ों को, कि हम किस तरह से इसकी कीमतों को 70 रुपए या शायद इससे भी नीचे लाने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट ने एक कीमत रख दी है, तो अब तो हम 70 रुपए तक तो लाने की कोशिश करेंगे अगले 10 दिनों में। मगर आपने कैसे, आप जो कह रहे हैं कि ब्रोकर्स का ये बहाना बना देंगे, अब कैसे बनाएंगे ये? आपने हमारे पिछले शो का हवाला दिया तो उसमें हमने हकाइक रखे हैं कि यही शुगर मिल मालिकान 76 रुपए की बिस्किट बनाने वाली, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को बेचते रहे हैं चीनी। हमने हकाइक रखे हैं कि यही 79 रुपए से 82 रुपए तक यूटिलिटी स्टोर को भेजते रहे। ये पूरा डेटा आपके पास है, ऑफिशियल डेटा आपके पास मौजूद है। तो ये कैसे कहेंगे कि नहीं हमने तो सस्ती बेची थी, बीच में मिडिल मैन ने या ब्रोकर ने बढ़ा दी? ये पूरा ऑफिशियल डेटा मौजूद है कि कितने रुपए की बेचते रहे। देखिए बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, ये नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर तो जो दीगर शवाहिद भी हैं, मिसाल के तौर पे भी आपने बताया ये 76 रुपए की चीनी जो है ये मुख्तलिफ बिस्किट वालों को या ये कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर को ज़्यादा दी है, जबकि टैक्स की मद में पैसे कम अदा किए जा रहे हैं, उसके लिए एक्स मिल प्राइस और दिखाई जाती है। जब यूटिलिटी स्टोर ने टेंडर्स किए तो उसमें भी बिकॉज ये कार्टेलाइजेशन है, अब वो कार्टेलाइजेशन के ऊपर जो एक्शन होना है उससे भी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जब एक एक्शन लेना है तो सबसे बड़ी मसला ये आता है कि जब आप एक नोटिस इशू करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर स्टे आता है। अब ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि जब एक्शन लिया जा रहा है तो उसके ऊपर स्टे आ रहा है। एक लिहाज से हम समझते हैं कि हमारी विक्ट्री है, हमें ये 10 दिन का टारगेट मिल गया है। अब तो ये 70 रुपए की चीनी इनको लानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये खुद इन्होंने 10 दिन बाद आके अदालत को जवाब देना है कि इनका क्या किरदार रहा है। लेकिन हुकूमत, वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों को हुक्म हुआ है कि आप इस कीमत को 70 रुपए पे लेके आए, तो हम इसको 70 रुपए के ऊपर लेके जाने के लिए काम शुरू कर रहे हैं और उस लाइट में कर रहे हैं। साहब आज अपोजिशन ने सवाल उठाया, एक तो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा मांगा है, दूसरा जहांगीर तरीन साहब के बाहर जाने पर सवाल उठाया। तो उस्मान बुज़दार साहब से ये नैब ने पूछ के बताना है अवाम को कि भाई रिपोर्ट कहती है कि आपके ऊपर एक सियासी असर-ओ-रसूख इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से आपने सब्सिडी दी उन लोगों को जो आप पर सियासी असर-ओ-रसूख इस्तेमाल कर सकते थे। अब सबसे ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब को दी, खुसरो बख्तियार साहब के भाई को दी, इन ग्रुप्स को दी। तो ये तो पूछ के कम से कम वज़ीर आज़म बता सकते हैं कि उस्मान बुज़दार पर किसने सियासी असर-ओ-रसूख इस्तेमाल किया था। इसके लिए तो नैब की जरूरत नहीं है। देखें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है कि RYK ग्रुप और JDW ग्रुप दोनों को उनके साइज़ के मुताबिक वो सब्सिडी लेते रहे हैं। ये रिपोर्ट के अंदर ही बड़ा वाज़ेह है कि माजी में भी
ये सबसे ज़्यादा सब्सिडी इन दो ग्रुप्स को मिलती रही है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, इनका साइज ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी मिलें हैं, ये बड़े ग्रुप्स हैं। मगर माजी के मुकाबले में उस्मान बुज़दार ने मार्केट साइज से ज़्यादा सब्सिडी दी। पिछले 3 साल का डेटा देखें, इन दोनों ग्रुप्स को मिला के 28% सब्सिडी ली और उस्मान बुज़दार साहब ने 40% से ज़ायद इन दोनों को सब्सिडी दी। दोनों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो फिर तो ज़्यादा बड़ा सवाल उठता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, एक्सपोर्ट थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर। इस एक्सपोर्ट सब्सिडी का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे या जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट नहीं थी पिछली सब्सिडी से। मैं ये समझता हूँ पंजाब की हद तक जो इसमें कोताही है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिटर्मिनेशन ना करना है। अब उस चीज़ के ऊपर हमने यही चीज़ मामला दे दिया नैब को कि इसमें अगर देखें दो चीज़ें हैं, अगर तो कोई डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है और एक चीज़ करनी इस तरीके से चाहिए थी, नहीं तो उसको वो उस तरह से देखें। और अगर इसमें कोई करप्शन भी है, देखिए एक तरफ 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी है और दूसरी तरफ 20 अरब रुपए की सब्सिडी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है शाहजेब। मगर इस सब्सिडी के बारे में आपकी बनाई हुई कमेटी ने कहा है कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके ली गई है। तो वजीर आजम ने कहा था कि सबसे पहला एहतसाब मेरा और मेरी काबीना का होगा। वजीर आजम कहते थे कि जो हुकूमत में उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर इल्जाम साफ करके फिर वापस ओहदा लेना चाहिए। मगर उस्मान बुज़दार के लिए क्या स्टैंडर्ड अलग हो गए हैं अगर उन पर इल्जाम लगाए? नहीं, देखिए उन्होंने इस चीज़ की मिसाल भी कायम कर दी। उन्होंने पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का केस नैब को भिजवाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे 2.5 अरब छोड़ दें, पिछले माजी का करें, सारा मामला नैब को भिजवा दिया। अब इसमें मेरी एक अर्ज सुन लीजिए। देखिए, जो अगर आप सियासी असर रसूख की बात कर रहे हैं, वो सियासी असर रसूख है शुगर मिल एसोसिएशन वालों का। और आज आप अगर पिटिशनर की लिस्ट उठा के देख लें तो आपको वाजे हो जाएगा कि इनकी कोई पार्टी नहीं है, किसी एक पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, ये हर दौर में हर पार्टी में सदाबहार हैं। ये शहजाद अकबर साहब, जब शाहिद खान अब्बासी की सब्सिडी की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सुलेमान शहबाज के कहने पे सब्सिडी दी, हालांकि उन्होंने भी सबसे ज़्यादा सब्सिडी जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ग्रुप को दी। मगर जब उस्मान बुज़दार की सब्सिडी की बात आती है, हालांकि उन्होंने सुलेमान शहबाज की शुगर मिल को कोई सब्सिडी नहीं दी, सारी की सारी ज़्यादातर शुगर जो सब्सिडी है वो आपके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दे दी। तो फिर ये पूरा का पूरा शुगर मिल बन जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड है सर। देखें, ये तो कमीशन की राय थी कि उनके ऊपर सियासी असर रसूख किसी, ये आपकी उसकी इंटरप्रिटेशन है कि किसी सियासी जमाती, या आप कहना चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब ने कोई यूज़ किया, उनके पास तो कोई पार्टी का ओहदा नहीं था। हम ये समझते हैं और ये उनका कहना भी है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली अब एक्सप्लेनेशन देखिए, हमने तो ये मिसाल कायम की अपने एहतसाब के लिए कि अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उनके जो दी हुई सब्सिडी का रेफरेंस है वो हमने नैब को भेज दिया कि आप इनको उसी तराजू से तोलें जिससे आप शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ या उससे पहले के जितने सब्सिडीज दिए हुए हैं उसको तोलें, और एक इंडिपेंडेंट फोरम को दे दिया। अब जहां तक ये बात है कि आपके ऊपर सियासी रसूख किसका इस्तेमाल हुआ, उनका ये कहना है, उनका कमीशन के सामने भी ये कहना था कि ये आपकी पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं कि बार आपको किसान को खड़ा कर दिया जाता है, उसका गन्ना क्रश करने के लिए उससे गन्ना खरीदा नहीं जाता। ये वो वाली सियासी कंपल्शन है। हो सकता है शायद खान अब्बासी साहब की भी कंपल्शन हो। मगर उस्मान बुज़दार की बात आए तो किसानों की कंपल्शन हो गई है, वरना आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि सुलेमान शहबाज ने शाहिद खान अब्बासी से दिलवाई। और उस्मान बुज़दार कि जहांगीर तरीन साहब से क्या ताल्लुक है? तरीन साहब का ताल्लुक तो इमरान खान साहब से था, उनकी दोस्ती थी, फंडिंग पार्टी को वो करते रहे। तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं बनता है उस्मान बुज़दार, इमरान खान, जहांगीर तरीन? मेरी बातों से आप हरगिज़ ये मतलब ना लें कि मैं ये कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब या पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से बरी-उज़्ज़ुम्मा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम सब्सिडीज़ का मामला जो है वो एक साथ नैब के सामने रख दिया है कि इसको एक ही तराजू से तोलें। हम बरी-उज़्ज़ुम्मा नहीं कर रहे। अगर मैं ये कह दूँ बरी-उज़्ज़ुम्मा कर रहा हूँ तो मैं तो, मेरा ख्याल है, खुद अपनी हुकूमत के साथ और अपनी इस कमीशन की रिपोर्ट के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। हमने तो कहा इनको सेम तराजू से तोलें और सबको। इसमें ये तो नहीं हो गया कि आज सलमान शहबाज या वो शाहिद खान अब्बासी साहब इस पे चार्जशीट हो गए या दूसरे लोग चार्जशीट हो गए। बाकी जो मैं उनको जवाब देता हूँ उनके सवालों के जवाब देता हूँ जो वो मुझसे सवाल करते हैं। सर, मगर इमरान खान साहब के जो स्टैंडर्ड थे कि जिस पर इल्ज़ाम लगे हुकूमत में हो तो इस्तीफा दे, अपना नाम साफ कराए और वापस ओहदा संभाल ले, वो अपोजिशन में रह के और दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। खुसरो बख्तियार के लिए नहीं होते हैं, उस्मान बुज़दार के लिए नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड अलग हो जाते हैं उनके। दो चीज़ें शाहजेब, एक चीज़ मैं बड़ी क्लैरिफाई कर दूँ। ये मामला अब कहीं और भी चल रहा है। जो खुसरो बख्तियार साहब का नाम बार बार आ रहा है, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन एक वजह से करता हूँ। खुसरो बख्तियार साहब का कोई इंटरेस्ट शुगर इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। उनके एक भाई हैं जो सियासत में नहीं हैं, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं RYK के अंदर।
ये बड़ी कैटेगोरिकल चीज़ है। मैं ना उनका साथ दे रहा हूँ ना उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। नहीं, मगर यही बात जब अपने बच्चों के लिए आप शहबाज शरीफ की नहीं मानते तो अपने भाई के लिए खुसरो बख्तियार की क्यों मान रहे हैं? उससे पहले कि जो खुसरो बख्तियार की पर टीटीज के जरिए जायदाद बनाने का इल्ज़ाम लगा उसकी तहकीकात ना हो जाए, जो खुसरो बख्तियार की जायदादें बढ़ने का इल्ज़ाम लगा उसकी तहकीकात ना हो जाए। कैसे उनका केस नैब ने मुल्तान से लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया और नैब के तर्जुमान से हमने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे तो इल्म ही नहीं है। उनके भी तो असासों की तहकीकात हो जाए, फिर आप उनको ये क्लीन चिट देंगे? ऐसी फेस वैल्यू पर उनकी बात क्यों मान रहे हैं आप? कोर्ट शाहजेब, उसमें तो अब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी आ चुका है खुसरो साहब के केस के बारे में कि उसको आप इंक्वायरी को कंप्लीट करें, और वो नैब उसके ऊपर बिल्कुल काम कर रहा होगा। और उसमें मुनासिब यही होगा, चूंकि खुसरो साहब के बारे में केस है, वो आए, वो आपके प्रोग्राम पे आए या किसी और प्रोग्राम पे आके उसको खुद जवाब देते। मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप ये बात करें कि ट्रांसपेरेंट तरीके से तय हो रही है, तो अब तो कोई भी इंक्वायरी अगर ना हो रही हो तो लोग अदालत चले जाते हैं। वो भी उसमें उस केस में भी पटिशनर को ये शक था कि शायद ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही, तो वो अदालत में चला गया और अदालत ने एक हुक्म जारी कर दिया। दूसरा सवाल जो अपोजिशन उठाया वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि पहले जहांगीर तरीन साहब को यहाँ से चार्टर्ड प्लेन में निकाला गया, फिर अगले दिन आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और फिर एक्शन का ऐलान किया गया। ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उठाया है, इसके अलावा अपोजिशन उठा रही है सवाल। नहीं, देखें, वो तो ये तो मैं समझता हूँ ये कि सिर्फ वो एक अल्फाज की जादूगरी करने की कोशिश करते हैं। क्या कमीशन ने इसके अंदर किसी और बंदे को ECL में डाला या ECL से निकाला, ये एक बड़ी मजाका खेज बात है। कमीशन की जो रिपोर्ट एक एग्जेक्टिव ने कमीशन बनाया हुआ है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है। अभी तो कमीशन ने जो अपना थोड़ा सा काम किया है उसके ऊपर पूरी दुनिया के लोग चले गए हैं इकट्ठे होकर, हर जमात का बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जिन्होंने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर काम किया है। अब मुझे बताइए, अगर कमीशन कहता है इनको ECL में डाल दें, तो उन्होंने कहना था भाई ये तो आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर था ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही एक मजाक खेज बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए तो उनकी मिलने को साथ लेके चले गए हैं। आपने उनसे इस चीज़ में क्या करना है? आपने रिकवरीज करनी है, वो चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से हो सकती है। आज वो पटिशन का भी शायद हिस्सा थे, पटिशन में भी गए हुए थे, तो वो तो अपनी लायबिलिटी से हट नहीं सकते। अब तो खुद अपने आप को कोर्ट के सामने ले आए हैं। ये स्टैंडर्ड आप सुलेमान शहबाज पर क्यों नहीं अप्लाई करते? उनके लिए तो आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वो मुल्क से भाग गए, अब केस कैसे आगे बढ़ाएं, तहकीकात कैसे करें। वो भी अपना साथ बिजनेस नहीं ले गए हैं, मिले यहीं हैं, बिजनेस यहीं है उनका भी। दोनों के खिलाफ केस डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है। अभी JDW, RYK या कोई और ग्रुप, चाहे उसमें अल अरेबिया हो, उसने सब्सिडी की टर्म्स को वायलेट किया है, उसने नैब का कोई ऑफेंस कमिट किया है, इसकी डिटर्मिनेशन अब नैब की इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन्होंने टैक्स की मद में कोई चोरी की है, कम दिया है, नहीं दिया, उसका मामला FBR डिटर्मिन करेगी। अब कमीशन की दस्तरस से चीज़ बाहर चली गई है। अब उन इदारों के साथ कमिश्नर्स ने तो सिर्फ आपको पॉइंटर्स दे दिए हैं। अब अगर नैब ये समझता है, नैब अगर कल ये रिक्वेस्ट करे कि जहांगीर तरीन साहब का नाम ECL में डाल दें, या बिल फर्ज वो वापस नहीं आते तो उनके लिए एक्स्ट्रेडिशन फाइल कर दें, और वफाकी हुकूमत ना करे, फिर आप हमसे जरूर सवाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो मैं समझता हूँ अभी तो कोई फोरम ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं आई कि उनका नाम डाल दिया जाए। तो ये अपोजिशन जरूर इसके ऊपर सियासत कर रही है। बाकी वो खुद समझते हैं। आज पिटीशन के अंदर पार्टीज देख लें तो आपको पता चल जाएगा, ये मुतहद्दा माया पार्टी है जो सारी इकट्ठी हो गई है, उसके अंदर सारे जो मनी क्लास है वो एक साथ आ गई है। तो अब उसके बाद ये कह देना जी कि हमने उनको भगा दिया, मैं ये समझता हूँ शायद ये मशवरा इन्होंने दिया। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं सारे के सारे एक हैं, शुगर माफिया एक है, तहरीक इंसाफ को भी बात समझ में आ गई।